नमस्ते दोस्तों, नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे क्लास 4। उसका फर्स्ट पोएम है रेन इन द नाइट। रेन इन द नाइट, उस पोएम का हमको क्वेश्चन आंसर लिखना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग हैज इट बीन रेनिंग। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखना है। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा था, यहाँ पर इस तरह से ये क्वेश्चन मार्क है। हाउ लॉन्ग इट हैज बीन रेनिंग, बाद में क्वेश्चन मार्क है। तो इसका आंसर है, मतलब क्वेश्चन का मीनिंग मैं बता देता हूँ। बारिश कैसी हुई थी, हाउ लॉन्ग कितनी देर तक बारिश हुई थी, इसका मीनिंग होता है हाउ लॉन्ग, मतलब कितनी देर तक। तो यहाँ पर हमने आंसर लिखा है इट हैज बीन रेनिंग थ्रू आउट द नाइट। तो बारिश जो हुई थी वो पूरी रात, थ्रू आउट द नाइट का मतलब होता है पूरी रात, रात भर बारिश हुई थी, इसका मीनिंग होता है इट हैज बीन रेनिंग थ्रू आउट द नाइट। तो बारिश जो हुई थी पूरी रात भर यहाँ पर हुई थी। तो ये पहले एक क्वेश्चन का आंसर हमने लिखा है। तो यहाँ पर हमने लिखा है बी क्वेश्चन, व्हाट इफेक्ट विल द रेन हैव ऑन द फॉलोइंग। इफेक्ट का मतलब होता है परिणाम, मराठी में हम बोलते हैं, और हिंदी में उसको असर बोलेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन का मीनिंग ये होता है कि बारिश का असर इन चीज़ों पर कैसे हुआ, क्या हुआ, ये लिखना है। तो यहाँ पर कीटी का मतलब होता है क्याट, कीटन। तो आंसर यहाँ पर शुरू किया है कीटी, और दो चीज़ें लिखना बाकी है यहाँ पर। तो यहाँ पर कीटी द लेजी किटन्स फीट विल वॉश, यानी जो लेजी का मतलब होता है आलसी, जो क्याट जो थी आलसी बन गई थी, आलसी की तरह वहाँ पड़ती एक ही जगह पर बैठ रही थी, और उसके पैर जो वो धो रही थी, अपने मुंह से जीभ से चाट रही थी, इस तरह से यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर कीटी द लेजी किटन्स फीट विल वॉश। तो यहाँ पर इसका आंसर खत्म नहीं हुआ है और आगे है, और यहाँ पर जगह नहीं इसलिए आगे हम लिखेंगे। पर इसका पहली जो चीज़ है कीटी, इसके ऊपर बारिश का ये असर हुआ था, मतलब वो पैर गंदे हो गए थे, इसलिए पैर वो अपने पैर धो रहे थे, और उसके आगे हम लिखेंगे। तो स्टूडेंट हमने लिखा है रोजेस। दूसरी बात, वो जो हमने पिछला जो क्वेश्चन लिखा था उसका आधा पार्ट बचा है, तो उसका दूसरी बात है रोजेस। रोजेस का मतलब होता है गुलाब। तो बारिश का असर गुलाब पर क्या हुआ था, ये हमने लिखा है। तो यहाँ पर ये है द रोजेस विल हैव रेन ड्रॉप्स ऑन देम लुक लाइक डायमंड्स, द किंग्स एंड क्वीन वियर एट कोर्ट। तो यहाँ पर हमने देखा है कि जो बारिश की जो बूंदें होती हैं वो रोजेस यानी गुलाब के ऊपर डायमंड की तरह चमक रही। डायमंड का मतलब होता है हीरा। और वो कैसे, जैसे कि राजा महाराजा जो होते हैं, राजा किंग यानी राजा और क्वीन यानी राजा और रानी, जैसे कोर्ट का मतलब होता है दरबार में जैसे कि हीरे पहने बैठे हैं, इस तरह से वो बारिश की बूंदें गुलाब पर वो चमक रही है, ये इसका मीनिंग ये होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिखा है। तो द रोजेस विल हैव रेन ड्रॉप्स ऑन देम लुक लाइक डायमंड्स। लुक लाइक डायमंड्स का मतलब होता है हीरा की तरह वो दिखते हैं। कैसे, किंग्स एंड क्वीन वियर एट कोर्ट। तो हीरे कहाँ पर, राजा और रानी ने दरबार में पहने हुए हीरो की तरह वो बूंदे गुलाब के ऊपर वो नजर आते हैं, ये हमने यहाँ पर लिखा है। तो स्टूडेंट हमने ये तीसरा पार्ट है जो क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसका आंसर अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, अब खत्म होगा। पेंसिस का मतलब होता है एक वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड वाले, मतलब छोटी हाइट वाले फ्लावर्स होते हैं, जिसका जो फूल जो रहते हैं इंसानों का चेहरा रहता है, उस तरह से वो हमको नजर आते हैं, और डार्क ब्लू कलर के रहते हैं पेंसिस। वैसे अलग अलग कलर के रहते हैं, पर वो ज़्यादातर पेंसिस ब्लू कलर के भी रहते हैं। पेंसिस उन पर क्या असर हुआ था बारिश का, हम देखेंगे। द पेंसिस विल गेट मड़ी का मतलब होता है कीचड़ युक्त, कीचड़ से भर गए थे वो उनके चेहरे, बिकॉज दे आर शॉर्ट प्लांट्स। तो
क्यों? बहुत तेज बारिश होने की वजह से जो कीचड़ जो था उनके चेहरे पर लग गया था और इसी कारण वो कीचड़ से भर गए थे और इसी कारण उनको उन पर ये असर हुआ था। पेंसिल्स विल गेट मडी बिकॉज दे आर शॉर्ट प्लांट्स। वो क्यों? और चिखल हम मराठी में बोलेंगे, वो क्यों वो मड़ी हो गए थे? क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट प्लांट थे। मड़ी का मतलब होता है कीचड़, कीचड़ से भरे हुए चेहरे उनके बढ़ गए थे पेंसिल्स। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है अब खत्म होता है। तो 3 चीज़ों पर बारिश का इस तरह से असर हुआ था। तो तुमको ये नोटबुक में अच्छी तरह से लिखना है और लर्न करना है।